पिछले रविवार को कुतुब मीनार घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मुझे लेने आए मेरे मित्र जिसका नाम है ईशान। हेलो भाई, कैसे हो? लाले पूरा ठेला लाले। मीम के साइकोलॉजिकल प्रभाव का असर। अब इस मित्र ने मुझे आते ही हाय हेलो ये सब नहीं किया, बल्कि ये कहा पूरा ठेला लाले कि लाल है, पूरा ठेला लाल है, जो कि एक मीम रेफरेंस है। घर पे खाली बैठ के लोग इंस्टा की इतनी स्क्रॉलिंग करते हैं कि मीम्स दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर तक घुस चुकी है। इसलिए अब लोग हर चीज़ में मीम्स ढूंढते हैं और सवाल का जवाब भी मीम से ही देते हैं। पायरेटेड किताब बेचने आया एक व्यक्ति। इंडिया में बेस्ट सेलर बुक कौन सी है, इसका जवाब अमेज़न की लिस्ट से नहीं मिलता, जबकि ट्रैफिक सिग्नल पे बिकती हुई इन किताबों से मिलता है। जिसकी किताब यहाँ है उसका मतलब उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और वही बेस्ट सेलर है। उसके पीछे आए व्यक्ति जो कि दिल्ली की दोपहर में सांप बेच रहा है। एक बार के लिए तो मैं शॉक्ड हुआ कि दिल्ली में सांप कौन खरीद रहा है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मशहूर व्लॉगर एल्विश यादव भी तो दिल्ली एनसीआर से हैं। कुतुब मीनार की एंट्री का टिकट यहाँ से लेना होता है। पूरे देश के पर्यटक इस जगह पे घूमने के लिए आते हैं। यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेमन जूस सोडा, एक सोशली और पॉलिटिकली कॉन्शियस ब्रांड का नज़ारा। कितना सुंदर है कुतुब मीनार, माशा अल्लाह, वल्ला वल्ला। न जाने क्यों मुझे याद आया कि चांदनी रात में कुतुब मीनार बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कुतुब मीनार में जहाँ कुछ लोग इतिहास देखने आते हैं तो कुछ लोग इसे एक तरह का लवर्स पॉइंट मानते हैं, और इसीलिए मीनार का ये फैलिक सिंबल अपने आप में बहुत ही मेटाफोरिकल इमेज है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 से लेकर 1220 के बीच में करवाया गया। उसके बाद न जाने कितने ही रूलर्स यहाँ आए और उन्होंने इस मीनार का रिस्टोरेशन वर्क करवाया। देखा जाए तो दिल्ली का अपना इतिहास बहुत ही खूनी इतिहास है, जहाँ न जाने कितनी ही अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी गई और न जाने कितने ही लोग मरे होंगे। लेकिन मरने से याद आया कि इस मीनार का मॉडर्न इतिहास भी कुछ अलग किस्म का है, और एक समय में ये मीनार दुनिया को अलविदा कहने वाले लोगों का पसंदीदा स्पॉट बना। बात 1947 की है। दिसंबर की सर्दियों में यहाँ पर एक रानी आई जिसका नाम रानी तारा देवी था, जो कि एक एक्ट्रेस भी थी। वो यहाँ अपने कुत्ते डॉबरमैन के साथ आई और इसी मीनार से कूदकर उन्होंने अपनी और अपने कुत्ते की जान ले ली। और उसके बाद से यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए जिससे कि कुतुब मीनार की एंट्री बंद कर दी गई। डॉबरमैन नहीं, सॉरी, पोमेरियन था शायद। हाँ वही। कुतुब मीनार की टॉप फ्लोर से रिकॉर्ड हुआ ये शायद आखिरी वीडियो है जिसे कि किसी ने यूट्यूब पे डाल रखा है। कहा जाता है कि ये वीडियो शायद 20 या 30 साल पुराना है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। एयरपोर्ट पास में ही है तो यहाँ पर हर मिनट में एक हवाई जहाज़ उड़ता दिखाई देगा। एक समय में राजाओं का ये स्पॉट हुआ करता था जहाँ जनता का प्रवेश पॉसिबल नहीं था। अब तो ये पिकनिक स्पॉट है जहाँ आम जनता रिलैक्स और एंटरटेनमेंट के लिए आती है। शायद डेमोक्रेसी में जनता ही राजा होती है, या शायद ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि जनता ही राजा होती है। आजकल के असली राजा शायद इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने अपने गढ़, अपने स्पॉट और अपने आइलैंड कहीं और बना रखे हैं। दिल्ली जिम खाना, दिल्ली गोल्फ क्लब, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, और अगर बम्बई की बात करें तो शायद यही है देश के मॉडर्न राजाओं का किला। हालांकि जहां पहले के राजा और रानियां प्योर नॉनवेज हुआ करती थी, तो वहीं आजकल के राजा और रानी प्योर वेज हो गए हैं। शायद यही एकमात्र बदलाव है। लेकिन ये सोच के भी अजीब लगता है कि एक समय में शासक इतने बोर हुआ करते थे। संभोग, मदिरा
और लड़ाइयों से ही टाइम काटना होता था। उस समय बिजली भी नहीं होती थी और शाम ढलते ढलते दिए की लाइट से उत्पन्न होने वाला एक अजीब किस्म का डिप्रेशन भी उन्हें झेलना होता होगा। शायद कुतुब मीनार का आइडिया भी ऐसे ही आया होगा। एक दिन भयंकर बोर्डम में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा, ओए काके एक मीनार बनवाते यार। या फिर ताजमहल का आइडिया भी इस तरह से आया कि किसी शाम को शाहजहां ने यह कहा, ओए आज तेरा भाई तेरी भाभी के लिए एक जोरदार बिल्डिंग बनाएगा जिसको देखने के लिए एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी आएगा। या फिर आजकल के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो आजकल के शासक ने भी एक दिन बोर्डम में ही ये सोचा होगा कि क्यों ना 500,000 के नोट बैन करके थोड़ी मस्ती की जाए। प्यासा फिल्म का गुरुदत्त। डिलोनिक्स रीजिया, जिसे कि गुलमोहर भी कहा जाता है, मई के महीने में इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। न जाने कितने ही पोएट्स, आर्टिस्ट और राइटर्स को इस फूल ने राइटर्स ब्लॉक से निकाला होगा। गुलमोहर केरल में सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। वहाँ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जीसस को क्रूसीफाई किया गया था तो उनका खून इस पेड़ के फूलों पर गिरा, जिससे कि इस फूल का रंग इतना विविध और चमकदार हुआ है। मीनार के सामने है एक बेबी मीनार। ये छोटा मीनार ऐसे लग रहा है कि इसे इसलिए बनाया गया हो कि बड़े मीनार को ज़्यादा बड़ा होने का फील दे सके। ये है एक मुगलई गिलहरी। 2024 का बादशाह अपनी प्रेमिका को सेल्फी भेंट करता हुआ। मिकी माउस प्रेमी बच्चा जो कि कुतुब मीनार नहीं डिज्नीलैंड जाने की मांग कर रहा है। मुगलई तोते जो रात को 2 बजे हैं सोते। यहाँ आती है सबसे एब्सर्ड चीज़। इस जगह कुरान के वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन चूंकि इस जगह को बनाने वाले ज़्यादातर हिंदू मजदूर ही थे जिन्हें अरेबिक नहीं आती थी, इसलिए यहाँ के इंस्क्रिप्शन आधे सही हैं और आधे गलत। गंगा जमनी तहजीब और सेकुलरिज्म से पनपा एक पोस्ट मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। यह है एक मज़ार जिसके नीचे कोई तो दफन है। हो सकता है कि शायद रात को यहाँ पर आत्माएं भटकती हों। एक लोनली अकेला आदमी इस ऐतिहासिक जगह में इंस्टा रील चलाता हुआ। खलजी का मदरसा। एक कलाकार जो कि इंट्रोवर्ट है और ऑडियंस को फेस नहीं करना चाहता, इसलिए अंधेरे में बहुत ही सुंदर गाना गा रहा है। तो यही है जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। यहाँ से हम गए मूवी की एक स्क्रीनिंग पार्टी में, जहाँ पर मुझे फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया गया था। ये फैशन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे कि एक क्लोथिंग स्टोर में स्क्रीन किया गया। यहाँ पे मुझे मिली मशहूर फिल्म क्रिटिक सुचारिता त्यागी, जिनके साथ सिनेमा के बारे में विस्तार में चर्चा हुई। हमने यहाँ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के बारे में बात की। थोड़ी देर फिल्म देखने के बाद हम आ गए मुगलई कबाब खाने। हालांकि सुनने में ये भी आया है कि सरकार कबाब के साथ मिलने वाला मुगलई पराठे का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पराठा रखने वाली है। भविष्य में क्या होगा ये तो मुझे क्या मालूम, लेकिन सन 1122 में बने इस ऐतिहासिक पराठे को खाकर दिल बाग बाग हुआ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पैट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।